तो सारा ने प्यार भरी राम राम। आज अपनो छोटो सो टॉपिक है जिनको नाम है राजस्थान की छतरियां। सबसे पहले आप देखा छतरी होवे की है, यानी कोई व्यक्ति विशेष की मृत्यु जावे। व्यक्ति विशेष सर, जैसे कोई राजा महाराजा की मृत्यु हो गई, महारानी की मृत्यु हो गई, उनकी याद में हम जो स्मारक बनाते थे ना, वही छतरियां थी। उनको छतरियां कह दो, देवल कह दो। जैसे आज भी अपने गांव में कोई बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जावे तो वह की याद में आप छतरी कौन बनावा के, यानी इस प्रकार से छतरी बना देते हैं ऊपर गोल करके, फिर यानी बीच में उनकी फोटो रख देते हैं, प्रतिमा रख देते हैं। ये छतरी होगी। मान लो 2 खंभों की है, अब छतरी 4 खंभों पर भी बन जाती है, 6 खंभों पर भी बन जाती है, 8 खंभों पर भी छतरी बन जाती है। तो ये अपने छतरियां, यही अपने को पढ़नी है। एग्जामिनर सीधा सीधा पूछता है, मान लो पूछ लेगा महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है, महाराणा सांगा की छतरी कहां पर है, जयपुर के शासकों की छतरियां कहां पर है, मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां कहां पर बनी हुई हैं, जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर बनी हुई हैं। सीधा सीधा एग्जामिनर बस यही पूछेगा, बाकी तुमको परिभाषा नहीं पूछेगा कि छतरियां होती क्या हैं। सिर्फ समझाने के लिए बता दिया। जैसे कोई राजा महाराजा की मृत्यु होगी, फिर उसकी याद में कोई स्मारक तो बनाएंगे, तो बस वही छतरी है। ओके, चलो भाई, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। छतरियां यानी कि व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाए गए स्मारक। जैसे ये देख लो, ये क्या है, छतरियां हैं। इन्हें छतरियां कह दो, देवल कह दो, परिभाषा रटने मत बैठ जाना। छतरियां उनको कहते हैं व्यक्ति विशेष की, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो, यानी क्या है, मान लो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 खंभे हैं। मान लो 6 खंभों की छतरी कोई भी राजा महाराजा की हो सकती है, यानी इस प्रकार की छतरियां होती थी। मान लो ये किसी राजा की है, ये किसी रानी की, ये कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। तो इस प्रकार से उनकी याद में छतरियां बनाते थे। अपने गांव में भी देखने नहीं मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो सीधी बना देते थे, आजकल के बीच में प्रतिमा भी रखवा देते हैं, फोटो भी रखवा देते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी। कहां पर है, बारडोली उदयपुर में। 8 खंभों की छतरी है, बारडोली चावंडी के पास में ही है। हाँ, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है, बारडोली। बारडोली कहां पर है, उदयपुर के अंदर। ये देखो, ये अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी है और 8 खंभों की छतरी है भाई। इसका निर्माण किसने कराया था, महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने निर्माण कराया था। इन महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, निर्माण कराया था अमर सिंह प्रथम ने। ओके, आगे देखते हैं महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी कहां पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब कंफ्यूज मत होना, एक तो अपने हैं मांडल, पहले भी बता चुका हूं, एक तो मांडल, एक है मांडलगढ़। बहुत सारी किताबें कह देती हैं दोनों एक ही हैं, एक नहीं है। मांडल अपने भीलवाड़ा से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थोड़ा ध्यान रखना। मांडल के अंदर अपने आगे पढ़ेंगे जगन्नाथ कछुआ की छतरी है, 32 खंभों की। जगन्नाथ कछुआ की छतरी बनी हुई है 32 खंभों की। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। इसका निर्माण कराया था भरतपुर के थे अशोक परमार, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये भी अपने 8 खंभों की छतरी है, निर्माण कराया था भरतपुर के अशोक परमार ने। ओके, सीधा सीधा बस याद रखना है। आगे देखो भी, आहड़ उदयपुर, यानी कि मेवाड़ का जो राज परिवार है ना, उसकी छतरियां हैं। और उसकी छतरियों की शुरुआत हुई थी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के बाद में। यानी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम की यहां पर सबसे पहले छतरी बनी थी। ये देखो, खूब सारी छतरियां आप देख रहे होंगे। यानी अमर सिंह प्रथम के बाद में मेवाड़ के जितने भी शासक हुए ना, उन सब की छतरियां यहां पर हैं। अमर सिंह प्रथम यानी कि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका बेटा था अमर सिंह, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो उसके बाद में अमर सिंह प्रथम के बाद में मेवाड़ के जितने भी शासक हुए, सबकी छतरियां आहड़ के अंदर हैं। इसको महासतिया भी कहा जाता है। ओके, आहड़ तो मेवाड़ के राज परिवार की छतरियां हैं। अमर सिंह प्रथम के बाद के शासकों की छतरियां, मान लो एग्जामिनर सीधा सा पूछ ले, आहड़ उदयपुर में सबसे पहले छतरी किसकी बनी थी, तो सबसे पहले छतरी बनी थी अमर सिंह प्रथम की।
यानी महाराणा प्रताप की बेटी की। तो अमर सिंह प्रथम के बाद में जितने भी शासक हैं सबकी छत्रियां आहड़ के अंदर है। इनको महासतिया भी कहा जाता है। जय निवास बाग कहां पर आ गया, ये गलत टाइप हो गया, आगे पढ़ेंगे अपने। अपने ईश्वरी सिंह की छत्री है जय निवास बाग जयपुर। ठीक है, ताल कटोरा जय निवास बाग जयपुर आगे आ जाएगा। आगे लो, गेटोर की छत्रियां, ये देखो गेटोर की छत्रियां। गेटोर की छत्रियां कहां पर है, जयपुर के अंदर। यानी जयपुर का जो अपने कछवावंश है उसकी यहां पर छत्रियां बनी हुई हैं। और यहां पर सबसे पहले छत्री थी सवाई जय सिंह की। यानी सवाई जय सिंह के बाद में जयपुर के जितने भी शासक हुए ना सबकी छत्रियां गेटोर के अंदर हैं। ये गेटोर है कहां पर है, नाहरगढ़ का किला देखा है, तो नाहरगढ़ किले के तलहटी में बना हुआ है गेटोर, यानी कि नीचे बना हुआ है। तलहटी में यानी कि नीचे बना हुआ है। ओके, तो ये गेटोर। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। और यानी सवाई जय सिंह के बाद में जयपुर के जितने भी शासक हैं उन सब की छत्रियां गेटोर के अंदर है। एक ईश्वरी सिंह की छोड़ देना, उसकी अपने ताल कटोरा जय निवास बाग जयपुर में है। तो जयपुर के शासकों की छत्रियां, सवाई जय सिंह के बाद के शासकों की छत्रियां हैं गेटोर के अंदर। ओके सर, नाहरगढ़ किले की तलहटी में है। गेटोर कहां पर है, नाहरगढ़ किले की तलहटी में। थोड़ा सा नोट लगा कि मैंने लिखा है, ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है, ताल कटोरा। ताल कटोरा कहां पर है, जय निवास बाग जयपुर में। सिर्फ ईश्वरी सिंह की छतरी अपने ताल कटोरा में बनी हुई है। ताल कटोरा जय निवास बाग जयपुर। नॉर्मल नॉर्मल याद करना है, एक एक लाइन के बस सीधा सीधा याद कर लेना। आगे चलो भी, मंडोर नाम से पता चल जाएगा मंडोर कहां पर है, जोधपुर में। यानी कि जोधपुर के शासकों की छत्रियां हैं मंडोर में। ये देखो, जोधपुर के शासकों की छत्रियां बनी हुई यहां पर। अभी कहा था पंचकुंडा, वहां पर जोधपुर की जो महारानियां थी ना उनकी छत्रियां हैं, आगे आएगा। जोधपुर के शासकों की छत्रियां कहां पर है, मंडोर जोधपुर में। काका की छत्रियां, काका कहां पर है, जोधपुर में। ये देखो, यहां पर किन की छत्रियां हैं, जोधपुर के सामंतों की छत्रियां हैं। जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह प्रथम, और उनके संरक्षक थे, उनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राज सिंह कुंपावत। उनकी यहां पर प्रसिद्ध छतरी बनी हुई है। क्या बात थी सर, इतनी प्रसिद्ध छतरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जोधपुर के सामंतों की छतरियां, राज सिंह कुंपावत जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक थे, उनके प्रधानमंत्री थे, इनकी सर्वश्रेष्ठ छतरी है। बात यह थी, एक बार जसवंत सिंह जी बीमार हो गए, खूब सारे नीम हकीम डॉक्टरों को बुलाया गया, जसवंत सिंह जी ठीक नहीं हुए। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा कि भाई जसवंत सिंह जी हालत तो नाजुक है क्या, यानी मृत्यु तो निश्चित है। दरबारियों ने कहा कोई तो इलाज होगा। बोला इलाज यही है, अगर इनकी जगह अगर कोई नरबली दे देना तब इनकी जान बच सकती है क्या। तो इनका संरक्षक था जिनका नाम था राज सिंह कुंपावत, बोला इनके लिए मैं दूंगा नरबली का, यानी मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। तब राज सिंह जी कुंपावत ने नरबली दी थी, तब जाकर जसवंत सिंह जी ठीक हुए थे। ये कहानी है। तो इनकी याद में तब यानी राज सिंह कुंपावत की सर्वश्रेष्ठ छतरी बनाई गई थी कागा जोधपुर में। ओके, ठीक है, आगे लो भाई। जसवंतथड़ा, जसवंतथड़ा कहां पर है, जोधपुर के अंदर। देखो एकदम सफेद संगमरमर से बना हुआ है, मारवाड़ की इमारत है। जसवंतथड़ा जोधपुर में। इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं भाई, एकदम सफेद संगमरमर से बना हुआ, इसको कहते हैं ताजमहल। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके बेटे सरदार सिंह ने इनका निर्माण कराया था। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सीधा सा पूछ लेते हैं, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा कहां पर है, जोधपुर के अंदर, बस यही ध्यान रखना है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है ये, द्वितीय यानी कि सेकंड, वो अपने जसवंत सिंह प्रथम थे, ये जसवंत सिंह सेकंड है, इनकी छतरी बनी हुई है, ये अपने जसवंतथड़ा। इनका इन जसवंत सिंह का बेटा था सरदार सिंह, वही सरदार सिंह जिसने जोधपुर में सरदारपुरा कस्बा बसाया। ठीक है, तो इनके बेटे सरदार सिंह ने निर्माण कराया था, यानी बेटे ने अपने पिता की याद में जसवंतथड़ा का निर्माण कराया और सफेद संगमरमर से बनाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मारवाड़ की इमारत जो सफेद संगमरमर से बनी है। रेडी, ओके, ठीक है, नॉर्मल सा है। चलो आगे लो, देवी कुंड की छतरियां।
देवी कुंड की छतरियां, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बावड़ियों के अंदर देवयानी कुंड, याद आया कुछ? और वही मैंने नोट लिखा के लिखाया था देवी कुंड बीकानेर में। देवयानी कुंड सांबर जिले के पास में जयपुर में छोटा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, वही देवयानी कुंड, ये अपने सांबर वाला है। और ये देखो देवी कुंड, देवी कुंड कहां पर है? बीकानेर में, यानी बीकानेर के राठौड़ शासकों की शाही छतरियां हैं। यानी ये देखो देवी कुंड के अंदर बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं उनकी छतरियां बनी हुई हैं। देवयानी कुंड अलग था, पिछली क्लास में लिखा दिया था, इसलिए मैंने बताया नहीं, क्योंकि उसमें छतरियां बताता फिर कंफ्यूज रहते छतरियां होती क्या है। तो चलो आगे चर्चा करेंगे। तो था देवयानी कुंड, ये है देवी कुंड। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में। बड़ा बाग, बड़ा यानी कि जैसलमेर, तो जैसलमेर के भाटी राज परिवार की शाही छतरियां हैं। ये देखो, यानी जैसलमेर के अंदर किसने शासन किया था? भाटी वंश ने शासन किया था, उन्हीं की छतरियां बनी हुई हैं। कहां पर है? बड़ा बाग जैसलमेर में। चलो भाई, छत्र विलास कह दो या छारबाग कह दो, सीधा भी पूछ सकता छत्र विलास की छतरियां, या फिर ये भी पूछ सकता छारबाग की छतरियां। कहां पर है? कोटा के अंदर है ये। कोटा के अंदर हाड़ा शासकों ने राज किया था, चौहान वंश की शाखा है हाड़ा, तो उसने यहां पर राज किया था। बड़ी शानदार छतरी है वास्तव में, कभी अगर कोटा घूमने जाओ तो देख के आना, बड़ी शानदार सी छतरी है ये, अपने छत्र विलास। ठीक है, तो छत्र विलास, छत्र विलास नहीं, हाँ छत्र विलास या फिर छारबाग, यानी छत्र विलास भी दे सकता है या फिर छारबाग भी दे सकता है। तो छत्र विलास की छतरियां कह देगा या फिर छारबाग की छतरियां कह देगा, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। अब आएगा केसर विलास, ये अपने केसर विलास बाग है, तो इनकी छतरियां बूंदी के अंदर हैं। केसर बाग की छतरियां बूंदी के शासकों की छतरियां हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारी किताबें हैं जो आपको गलत लिख देंगे। कई जगह जैसे आपको देखने को मिलेगा छार बाग की छतरियां बूंदी के अंदर हैं, बहुत सारी किताबों में हो सकता है देखने को मिल जाए। छत्र विलास की हो सकता है बूंदी में दिखा दे, कई जगह हो सकता है केसर बाग की, केसर बाग की तो बूंदी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कर देता है वो। यानी छारबाग की छतरियां, बहुत सी किताबें ये लिखते हैं बूंदी के शासकों की छतरियां हैं और छारबाग बूंदी में है, तो कंफ्यूज मत होना। छारबाग की छतरियां मतलब कोटा के अंदर, और छत्र विलास मतलब कोटा। छत्र विलास कह दे या छारबाग कह दे एक ही बात है, इसका नाम छत्र विलास भी है और छारबाग भी है। तो कभी अगर कोटा घूमने जाओ तो छतरियां जरूर देख के आना। मेरे को फोटो में सबसे शानदार इन्हीं की छतरियां लगी थी, छत्र विलास। तो छत्र विलास कहां पर है? कोटा के अंदर। छारबाग भी कोटा के अंदर। केसर विलास कह दो या केसर बाग कह दो, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। केसर बाग की छतरियां कहां पर हैं? बूंदी के शासकों की छतरियां, केसर बाग बूंदी में। इनमें दो में बहुत कंफ्यूज करता है, छार बाग और केसर बाग में। तो यानी कि छार बाग कोटा, केसर बाग बूंदी, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोनों के दोनों। पाली वालों के अपने छतरियां सीधी सी बात है जैसलमेर के अंदर है, अब नॉर्मल याद रखनी है। बंजारों की छतरी या फिर छह खंभों की छतरी लाल सोटे दौसा के अंदर है, यानी कि छह खंभों की छतरी कहते या फिर बंजारों की छतरी कहां पर है? लाल सोटे दौसा के अंदर है। मिश्री जी की छतरी नेड़ा अलवर के अंदर है। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। गंगाबाई की छतरी यानी कि माधजी सिंधिया की पत्नी थी गंगाबाई, उनकी याद में यहां पर छतरी बनी हुई है। तो ये है भाई गंगाबाई की छतरी, कहां पर है ये? गंगापुर भीलवाड़ा में। तो गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में, महादजी सिंधिया की पत्नी थी गंगाबाई। नॉर्मल याद रखने हैं बस, कौन सी छतरी कहां पर है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में। अगर वास्तव में जैसे छतरियां देखो, हवेलियां देखो, सबसे शानदार अपने शेखावाटी की है। शेखावाटी के अंदर जो भित्ति चित्र है ना, सबसे शानदार है। भित्ति चित्र यानी कि दीवारों के ऊपर चित्र। ये फोटो तो चलो साफ नहीं है, बाकी मैं हवेलियां कराऊंगा तब देखना, यानी कि कितनी शानदार डिजाइन है। आप दीवारों के ऊपर शानदार इतनी बढ़िया डिजाइन देखी गई है शेखावाटी में। ठीक है, यानी भित्ति चित्र, भित्ति यानी कि दीवार, चित्र यानी कि दीवार के ऊपर चित्र करने की कला। बाकी ये फोटो साफ नहीं देखी, बाकी जैसे देखोगे ना तो दीवारों के ऊपर इतनी शानदार पेंटिंग की गई, सारे के सारे भित्ति चित्र है। और ये भित्ति चित्र सबसे शानदार अपने को शेखावाटी में देखने को मिलेगी, आगे हवेलियों में पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, तो जोगीदास की छतरी कहां पर है? उदयपुर वाटी
झुंझुनू में। यानी शेखावाटी के भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण है। अगर छतरियों की बात करें, यानी कि भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण शेखावाटी में, तो अपने जोगीदास की छतरी है। जोगीदास की छतरी कहां पर है? उदयपुर वाटी। आ गया ना, देखो जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडल भीलवाड़ा के अंदर। यानी महाराणा प्रताप को अंतिम बयान के रूप में समझाने गए थे जगन्नाथ कछुआ 1584 में, अकबर के दिन था, स्वीकार कर लो। जब ये समझाते हुए वापिस आ रहे थे ना, तो मांडल में यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। देखो तो लिख लेना, बाकी कोई बात नहीं है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, जेतर सिंह की छतरी या फिर 32 खंभों की छतरी। ये सीधा सा पूछ लेगा ना 32 खंभों की छतरी कहां पर है, तो आप ये करके आना, रणथंभौर दुर्ग बहुत बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। तो 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। जेतर सिंह की छतरी है, यानी ये छतरी है। यहां पर यानी हमीरदेव चौहान के पिता थे जेतर सिंह, तो उनकी याद में छतरी बनाई गई थी। हमीरदेव चौहान ने निर्माण कराया था अपने पिता की याद में, और यहां पर बैठकर हमीरदेव चौहान न्याय करते थे, इसलिए इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। ओके, तो जेतर सिंह की छतरी कह दो या फिर 32 खंभों की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में हमीरदेव चौहान ने इसका निर्माण कराया था, अपने पिता जेतर सिंह की स्मृति में इसका निर्माण कराया था। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, क्योंकि हमीरदेव चौहान यहां पर बैठकर न्याय करता था जनता के साथ में। चलो भाई, 80 खंभों की छतरी या फिर मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर। ये अपने मुसी महारानी है ना, ये अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह। आगे आएगा जैसे बख्तावर सिंह की छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर है। अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह जी, उनकी पासवान थी मुसी महारानी। पासवान यानी कि रानी से थोड़ी सी नीचे कैटेगरी की। राजा महाराजा इतना ध्यान नहीं देते थे पासवान के ऊपर, क्योंकि जैसे इनकी भी कैटेगरी होती थी भाई। जैसे पासवान है, फिर रानी है, फिर महारानी है। महारानी एकदम राजा की खास, फिर रानी, फिर और रानी से ऊपर कहते शायद पटरानी होती थी। इतना तो अपने को नहीं ध्यान, बाकी मतलब इनका भी एक सिस्टम ही होता था। तो पासवान यानी कि थोड़ी सी रानी की नीचे कैटेगरी की। तो इनकी पासवान थी बख्तावर सिंह जी की, पासवान थी मुसी महारानी, तो इनकी छतरी बनी हुई है। ये देखो, ये अपने मुसी महारानी की छतरी। हुआ क्या था, यानी जब बख्तावर सिंह जी की मृत्यु हुई ना, तो उस समय यानी कि इनकी कोई भी रानी इनके साथ में सती होने को तैयार नहीं हुई। रानी महारानी बोली अब कहीं की सती, राजा जी तो परलोक सिधार गए, अब हम इनके साथ में सती क्यों हो गए? तब इनके साथ में सती हुई थी मुसी महारानी, यानी कि इसका नाम वैसे मुसी था, बाद में इनको महारानी का दर्जा दिया गया। यानी मुसी पासवान थी, बोली के राजा जी के साथ में मैं सती होंगी क्या। तो यानी कि ये मुसी जी राजा जी के साथ में सती हुई थी। तो इनकी आदमी इनका दत्तक बेटा था जिसका नाम था विनय सिंह, उसने इसका निर्माण कराया था 1815 में। ठीक है, तो निमुसी जी बख्तावर सिंह जी के साथ में सती हुई थी, और इनके दत्तक बेटे थे विनय सिंह, इन्होंने इसका निर्माण कराया था 1815 ईस्वी में। अपने को इतना ध्यान रखना, बहुत बार पूछी गई है। 80 खंभों की छतरी या फिर मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर है। महाराजा बख्तावर सिंह जी की पासवान थी, ये भी मत ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना, निर्माण अपने निर्माण किसने कराया था? 1815 ईस्वी के अंदर विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ओके, ये लो भाई। अब देखते हैं अपने 84 खंभों की छतरी। अगर आप जैसे कोटा से बूंदी जाओगे ना, तो बीच में गांव आता देवपुरा गांव, वहां पर ही आपको 84 खंभों की छतरी देखने को मिल जाएगी। कोटा बूंदी मार्ग पर है, देवपुरा गांव बूंदी के अंदर है ये। 1683 से लेकर 95 के मध्य निर्माण हुआ था, यानी कोई फिक्स तारीख नहीं है। 1683 से लेकर 95 के मध्य निर्माण हुआ था। वही अपने बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, इनके भाई देवा ने, ये थोड़ा कंफ्यूज करोगे देखो, यानी कि यहां पर थोड़ा कंफ्यूज होगी, क्योंकि बहुत सी किताबों में आपको देखने को मिलेगा क्या, यानी इसमें थोड़ा गलत लिख रखा है। 1683 से 95 के मध्य बूंदी के राव राजा थे अनिरुद्ध सिंह, और अनिरुद्ध सिंह ने भाई देवा की स्मृति में कराया। ये मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, रुको। अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की स्मृति में कराया। इस छतरी का निर्माण कराया। अब देखो, यानी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है
यानी कि 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दोनों दिए गए हैं। अनिरुद्ध सिंह भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और देवा भी दिया गया है। यानी कि एग्जामिनर ने अनिरुद्ध सिंह भी सही मानना है और देवा भी मानना है, लेकिन चारों ऑप्शन के अंदर दोनों कभी उसने साथ नहीं दिए हैं। ना तो उसने अनिरुद्ध सिंह साथ दिया और ना यानी कि देवा साथ में दिया। यानी कुछ किताबें ये लिखती हैं कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह के भाई थे देवा, उन्होंने करवाया था। यानी कुछ ये कहती है कि देवा ने करवाया था, कुछ किताबें ये कहती हैं कि इस छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने कराया था। बाकी सही बात यह है कि अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की स्मृति में कराया। ये बात मैं नहीं कहता हूं, अगर आप राजस्थान अध्ययन की किताब उठा के देखोगे तो उसके अंदर सेम यही बात लिखी हुई है। आप अगर सूजस की किताब उठा के देखोगे उसमें यही बात लिखी हुई है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब देखोगे तो उनके अंदर यही बात लिखी हुई है, इसलिए प्रमाणिक और सही बात यही मानना जाएगा। बाकी ऑप्शन कभी भी दोनों साथ नहीं देगा। या तो ये पूछ लेता है कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था, तो अनिरुद्ध सिंह ऑप्शन दे देता है। अगर अनिरुद्ध सिंह देगा तो यानी कि देवा नहीं देगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं देगा। बाकी सही लाइन यही है कि अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की स्मृति में इसका निर्माण कराया। ओके, भगवान शिव को समर्पित है। जैसे आप ये छतरी देखोगे तो यहां पर आपको बीच में शिवलिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये देखो शिवलिंग है, तो यानी कि किसको समर्पित है? ये भगवान है शिव को समर्पित है। बहुत मोस्ट है, थोड़ी सी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ऑप्शन के अंदर अनिरुद्ध सिंह भी दिया गया था और ऑप्शन में देवा भी दिया गया था। सीधा सा पूछ लिया कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था? देवा ने करवाया था, यह भी सही माना गया है। और 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था? अनिरुद्ध सिंह ने कराया था, यह भी सही माना गया है। लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं दिए गए, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बाकी सही है, अनिरुद्ध सिंह ने कराया था अपने भाई देवा की स्मृति में, ठीक है। ओके सर, आगे चलो। राव सिंह का स्मारक बिट्ठू गांव पाली में। अब देखो नॉर्मल है, ज्यादा याद रखने वाला कुछ है नहीं। राव सिंह का स्मारक कहां पर है? बिट्ठू गांव पाली के अंदर है। आंतेड़ की छतरियां कहां पर हैं? अजमेर में है। दिगंबर जैन समुदाय की छतरियां हैं ये। पंचकुंडा की छतरियां जोधपुर में, ये लो भाई, जोधपुर के महारानियों की छतरियां हैं ये, पंचकुंडा की छतरियां, ठीक है, जोधपुर की महारानियों की छतरियां हैं। अजीत सिंह का देवल कहां पर है? जोधपुर में। सेनापति की छतरी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर में। इनका कुछ समझाने वाला नहीं, सिर्फ एक एक लाइन है। राव सिंह का स्मारक बिट्ठू गांव पाली के अंदर है। आंतेड़ की छतरियां अजमेर में है। दिगंबर जैन समुदाय की छतरियां हैं। जैन यानी कि दो प्रकार के, एक तो श्वेतांबर जो सफेद कपड़े धारण करते हैं, एक है दिगंबर जो यानी कि कपड़े धारण नहीं करते, जो ये कहते हैं कि चारों दिशा ही हमारा वस्त्र है। क्या आपने खूब पर देखा होगा, जैसे जैन मुनि यानी कि बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते, वो होते हैं दिगंबर। और श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो गए श्वेतांबर। तो पंचकुंडा की छतरियां जोधपुर में, ये अपने पंचकुंडा की छतरियां हैं, जोधपुर के महारानियों की छतरियां हैं ये। अजीत सिंह का देवल जोधपुर में। सेनापति की छतरी जोधपुर में। अब इन्हें सीधा सीधा याद करना है बस। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। राव मालदेव की छतरी मंडोर जोधपुर में। गोरा दाई की छतरी जोधपुर में। गोरा दाई ने जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह, उनकी धाई थी, तो उनकी याद में अजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। निर्माण अजीत सिंह द्वारा अपनी धाई की स्मृति में। कीरत सिंह सोडा की छतरी जोधपुर में। ओके, नॉर्मल याद करने, बस एक एक नाम है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर। एक गोपाल भवन है, गोपाल भवन कहां पर है? डीग भरतपुर के अंदर है। गोपाल पालीवाल की छतरी जैसलमेर में। पालीवाल आ गया, मतलब अभी बताया था पालीवालों की छतरी कहां पर है? जैसलमेर में। तो गोपाल पालीवाल आ गया तो भी छतरी जैसलमेर में है। राव चंद्र सेन का स्मारक सचियाय पाली में। अब जैसे स्मारक है, आदि छतरियां तो जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा ना तभी तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बातें दोबारा आ जाएंगी। जैसे बप्पा रावलिया कालभोज की छतरी नागदा उदयपुर में। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में, ठीक है। तो बप्पा रावल की नागदा उदयपुर और उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। यानी महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ था होली के दिन, उसी दिन यानी कि इनकी जब देहांत हुआ था तो उसमें यानी गोगुंदा के अंदर ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो यानी अमर सिंह के बाद के शासकों की छतरियां लगभग आपको आहड़ में देखने को मिलेंगी, लगभग क्या है आहड़ में। बाकी उससे पहले जैसे महाराणा प्रताप की बारडोली के अंदर है, महाराणा सांगा की मांडलगढ़ में है, बप्पा रावल की नागदा के अंदर है, उदय सिंह की गोगुदा के अंदर है, सबकी अलग अलग जगह देखने को मिलेंगी।
लेकिन महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद शासक बनता है अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद में जितने भी शासक हुए ना सबकी छत्रियां आहड़ में ही है। चलो भाई, पृथ्वीराज सिसोदिया कह दो, 12 खंभों की छतरी कह दो, उड़ना राजकुमार कह दो, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, ये भी इतिहास में आ जाएगा। अमर सिंह राठौड़, ये भी इतिहास में आएगा। इसकी 16 खंभों की छतरी है, नागौर के अंदर बनी हुई है। अधूरा सोपन की छतरी रणथंभौर दुर्ग में ही है। राणा सांगा की हाड़ी रानी थी कर्मावती, उसने इसका निर्माण कराया था। तो सांगा की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा निर्मित है। कुत्ते की छतरी कुकराज घाटी सवाई माधोपुर में, देखो कुत्ते की भी छतरी बनी हुई है, कुकराज घाटी सवाई माधोपुर। ये नटनी की छतरी लो भी, जालोर दुर्ग के सामने बनी हुई नटनी की छतरी, ये नटनी की छतरी है। और नटनी का चबूतरा पिछोला जेल में। ओके। संत रैदास की छतरी मीरा की गुरु, मीरा के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए थे, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। संत रैदास की छतरी या फिर 8 खंभों की छतरी, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रणथंबोर गलत लिख रखा, रणथंबोर। ठीक है। संत रैदास मीराबाई के समय आए थे चित्तौड़गढ़, तो वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी है, चित्तौड़गढ़ में है। बस नॉर्मल याद करनी है। अमरगढ़ की छतरियां बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। पीपा की छतरी ये मैंने करवा दिया था संत संप्रदाय में। पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, मंदिर समदड़ी बाड़मेर में, गुफा टोटा टोंक में है। रामगोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर के अंदर, शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी यही है। ठीक है, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है रामगोपाल पोदार की छतरी। वीर दुर्गादास की छतरी वीर दुर्गादास राठौड़, ये भी इतिहास में आ जाएगा। सिप्रा तट उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है भाई, मंदिरों का शहर। मत लिखना, अगर लिखो तो ठीक है, बाकी देख लेना। शार्दुल सिंह की छतरी झुंझुनू के अंदर है। एक खंबे की छतरी रणथंबोर में है। ठीक है, ये लो लास्ट है बस। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग भरतपुर में। ये एक लाइन है, सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताउसर नागौर में है। बख्तावर सिंह की छतरी अभी बताया था मैंने, बख्तावर सिंह मुसी महारानी बता रहा था तब, बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। चेतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद में है। और हरिश्चंद्र या फिर हाटकेश्वर की गुफा आबू के अंदर है। ये लो भाई, ये आपकी छतरियां कंप्लीट है। टॉपिक छोटा था, बाकी ज्यादा समझाने वाला है नहीं। अब नोट्स बना के इनको याद कर लेना बस, यानी कि कुल मिला के 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे, ज्यादा इतना कुछ है भी नहीं। ओके, चलो भाई अगला टॉपिक देखेंगे फिर अपने हवेलियां, वो भी छोटा टॉपिक है। ठीक है फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।